साथियों, आज हम बात करेंगे अपने बिजनेस को लेकर के। और ये जो इंडस्ट्री है, ये जो काम है, ये काम और इंडस्ट्री की पावर और पोटेंशियल को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और बहुत से लोग हैं, जानकारी ना होने की वजह से, आधी अधूरी जानकारी की वजह से लोग इधर उधर भटक रहे होते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ये इंडस्ट्री के अंदर है क्या, इसको करना कैसे है, और इस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे लेके जा सकती हैं। दुनिया में सीखने से हर चीज़ आ जाती है यदि इंसान चाह ले। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जब इंसान का धरती पर जन्म होता है तो उसका जो ये माइंड होता है ना, माइंड, ये पूरा एकदम से ब्लैंक रहता है, खाली, इसके अंदर कुछ नहीं रहता। अब जब ये इंसान अपने होश संभालता है, बाहर निकलता है, दुनिया को अपनी आंखों से जब वो देखता है, अब उसकी आंखों के सामने जो जो चीज दिखती है, उसका माइंड उस चीज का उसी अनुरूप में फाइल बनाना शुरू कर देता है। तो माइंड में हर घटित घटना का जो है यहाँ पे स्टोर होता है, हमारे दिमाग के अंदर में, माइंड के अंदर में। तो उसको जब हम स्टोर करते हैं तो जो चीजें यहाँ पे स्टोर होती चली जाती हैं, वही चीजें फ्यूचर में जो है हमें, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सपोर्टिव होती हैं। जैसे जिंदगी में अगर हमारे दिमाग के अंदर में स्टार्टिंग में निगेटिव फाइल अगर जनरेट कर दी गई, तो हमारे लाइफ के अंदर में वो निगेटिव फाइल जो है आगे की तरफ जो है रन करती चली जाती है। अगर पॉजिटिव फाइल रन कर दी गई तो पॉजिटिव फाइल जो है रन करती चली जाती है। तो अब इसी तरह से हमारे बिजनेस के अंदर में, हमारा कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, जैसे मान लीजिए आप जो है किसी गाड़ी के मैकेनिक हैं, तो आपने मैकेनिकल काम सीखने की कोशिश की, और जैसे जैसे उस काम को आप सीखते चले जाते हैं तो उस काम की पूरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर में फीड हो जाती है और उस काम के जानकार आप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक डॉक्टर हैं और आपने उस फील्ड की जानकारी इकट्ठा की, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है और आपको पता चल जाता है चीड़-फाड़ कैसे करना है, कौन सी मेडिसिन कैसे देनी है, कौन सा पेशेंट है, वो पेशेंट चाहता क्या है, इसको मानसिक प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, इसकी बीमारी कहाँ से, दर्द कहाँ से, वो पकड़ लेता है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसने वो नॉलेज लिया, उसके दिमाग के अंदर में डाला हुआ है। अब जो छोटा बच्चा है, जब उसका दिमाग पूरा खाली है, अगर वही बच्चा इंग्लैंड में पैदा हो गया तो उसको अंग्रेजी डाल दी गई तो अंग्रेजी आ गया। अपने यहाँ इंडिया के अंदर में पैदा हुआ तो उसके अंदर हिंदी डाली गई, हिंदी आ गया, बंगला डाला गया, बंगला आ गया, मराठी डाला गया, मराठी आ गया। तो जो उसके दिमाग में हम डालते हैं वो चला जाता है और उसी के अनुरूप वो काम करता है जिंदगी भर। साथियों, अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखा है, इस बिजनेस के अंदर में कदम रखा है, और आपने अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट ली और एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में, एक सकारात्मक विचारधारा के साथ में इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और आपने अगर मन के अंदर में डाल दिया कि यस, मुझे इस बिजनेस के अंदर में क्राउन पेशेंट जाना है, यस, मुझे इस बिजनेस के अंदर में कोहिनूर जाना है, यस, इस बिजनेस से मुझे जो है करोड़ों की पे आउट लेनी है, मुझे इस बिजनेस के अंदर में सक्सेस लेनी है, आपने ये डाल दिया तो ये आपको मिलेगा और 100% मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूं, जैसे गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, गांव में बैठे होते हैं। अब गांव में 4 लोग बैठे होते हैं तो करते क्या है, वो खैनी रगड़ के एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, एक दूसरे को लोवेस्ट लेवल की बातें कर रहे होते हैं। क्या आपने गांव के 4 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी को एक साथ बैठ करके बात करते हुए अगर देखा है, तो क्या आपने कभी ये देखा है कि कभी वो क्या आरडी और मर्सिडीज को खरीदने की बात करते हैं? अगर किसी ने भी देखा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। गांव के 10 लोग, 15 लोग बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, क्या वो कभी भी आरडी मर्सिडीज खरीदने की बात करते हैं? फटाफट जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, आपने कभी ऐसा देखा कि वो लोग आरडी, मर्सिडीज, जगुआर खरीदने की बात करते हो,
करोड़ों रुपए महीना कमाने की बात करते हो, जिंदगी में अमीरी की बात करते हो, बहुत बड़े सक्सेस की बात करते हो, हर आदमी अपने लेवल और कैपेसिटी के अनुरूप ही बात करता है। क्या बात करेगा? उसने मेरा मेड़ काट दिया, उसने हमारा खेत काट लिया, उसने हमारी फसल उखाड़ ली, बस वो छोटी छोटी। यस साथियों, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो क्या करते हैं, वो अपने अनुरूप सारी बातें कर रहे होते हैं और उनके साथ उसी तरह की घटना घट रही होती है। लेकिन अगर एक हाई प्रोफाइल सक्सेसफुल पर्सनालिटी के अंदर में आप अगर बैठते हैं, जैसे कोई बड़े होटल्स के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर चले गए, या किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के घर के अंदर में आप पहुंच गए, या किसी सक्सेसफुल माहौल के अंदर में आप पहुंच गए, तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, अपर सर्किट के जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कभी मेड़ काटने की बात नहीं करते, किसी की फसल उखाड़ने की बात नहीं करते, कभी वो छोटी मोटी बातें नहीं करते, वो कभी 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 की बात नहीं करते। वो जब बात करते हैं, बातें करोड़ों की करते हैं। वो सक्सेसफुल पर्सनालिटी हमेशा अपर सर्किट की बात करेगा। वो आडी, मर्सिडीज, जगुआर, प्लेन, हवाई जहाज, विदेश यात्रा, बड़ी बड़ी बातें करेगा वो। कभी कभी छोटी बातें उसके दिमाग में आती ही नहीं है। हायर लेवल के लोग जो होते हैं, वो लोअर लेवल में रास्ते में खड़े होकर के वो 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली चाय नहीं पीते, हो उनके दिमाग में ही नहीं है। वो चाय भी पीते हैं 250, 200 रुपए के ऊपर वाली चाय पीते हैं। वो बैठ, उन्होंने खड़े ही नहीं होने उनको वहां पे, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अपर सर्किट का है और जिनका सॉफ्टवेयर लोअर सर्किट का है, वो क्या करेंगे, भैया 10 रुपए वाली चाय यार तो 5 रुपए में दे दे। अच्छा तो एक कप चाय दे दे 10 रुपए में, कोई बात नहीं, एक अलग से कप दे दे, हम 2 लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे, हमारी 5-5 रुपए की चाय हो गई। तो वो इस तरह की बातें करा करते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री यही एक इंडस्ट्री है जो आपको जिंदगी जीना सिखाती है। बचपन से लेके आज तक हमें हर किसी ने यही बताया कि तू नहीं कर सकता। अरे बेटा, तू होता कौन है बताने वाला कि मैं नहीं कर सकता? हर आदमी ने यही बताया, पड़ोसी ने बताया, रिश्तेदार ने बताया, घर के लोगों ने बताया, मित्रों ने बताया, हमारा माहौल ही ऐसा चला गया, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। अरे भैया, मैं नहीं कर सकता, फिर घर कौन सकता है? कौन कर सकता है? जिस दिन आपने माइंड के अंदर में ये डाल दिया, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, तो सारी चीजें आप कर सकते हो। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, यू आर कैपेबल। ईश्वर की संतान है हम, 100% कर सकते हैं। तो हमने ये प्लानिंग पहले दिमाग के अंदर में सेट करनी पड़ेगी कि हमें इस काम को करना है, तो वो काम हमारा होता चला जाएगा। नेक्स्ट, दूसरी मैं आपको बात बताता हूं। जिंदगी के अंदर में इंसान हमेशा डरा रहता है। डर हमको रोक के रखता है। अरे यार, फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, हम काम नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, हम किसी को ज्वाइनिंग करने के लिए, बात बताने के लिए, बिजनेस बताने के लिए गए, उसने मना कर दिया तो क्या हो जाएगा। मेरे भाई, जिंदगी में अगर बड़ा बनना है ना, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना चालू करिए। रिजेक्शन, जितना ज्यादा रिजेक्शन आपके पास आएगा, उतना ज्यादा आप मजबूत होते चले जाओगे। रिजेक्शन की संख्या बड़ी कर लो। आप ये चेक करिए कि आपको कितने रिजेक्शन मिले हैं। अगर जिस दिन आपने अपने डिक्शनरी के अंदर में देख लिया कि 1000 रिजेक्शन, 2000 रिजेक्शन, 5000 रिजेक्शन में मिल गए, उसके बाद जितनी सक्सेस मिलेगी भाई साहब ना, आपको महारत हासिल करा देगी। आपकी दुनिया के अंदर में आपको जीत के जो है पायदान पे पहुंचा देगी। वो होती है रिजेक्शन की पावर। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हो गया। लोगों ने कहा कुत्ते की पूंछ है, बोतल में डाल के रखो 50 साल, उसके बाद बाहर निकालो, टेढ़ी की टेढ़ी है, कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन आप मुझे बताओ, 10,000 बार फेल होने के बाद उन्होंने बल्ब का निर्माण किया या नहीं किया? साथियों, ये इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्शन है। ये बिजनेस के अंदर में भी शुरू में आपको रिजेक्शन मिल सकते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, क्या मुझे रिजेक्शन नहीं मिला? हजारों लोगों ने रिजेक्शन दिया, हर किसी ने मना किया। क्या मुझे पता था? मैं पहले से नेटवर्क मार्केटिंग सीख के आया था? नहीं जी, मैंने भी जीरो शुरू किया। क्या मेरे परिवार में कोई नेटवर्किंग करता था? कोई नहीं करता था। मैंने इस बिजनेस को खुद शुरू किया। मैंने खुद से अपने आप को बताया कि मैं इसे कर सकता हूं। तो मैं जब इसको करना चालू कर दिया, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार को मैं अटेंड करना चालू कर दिया, और धीरे धीरे करके लोग हमारे साथ थोड़े थोड़े करके आने चालू हुए। हमारे अंदर का डर खत्म हो गया।
क्यों? क्योंकि हम अपने आप को इसके अंदर डाल के रखे, झोंक के रखे। आपको भी अपनी जिंदगी के अंदर में तरक्की चाहिए तो सबसे पहले अपने उस डर को मार डालो जो डर आपको रोकता है इस काम को करने से। जब तक ये डर आपके अंदर बैठा रहेगा आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। भैया कुछ नहीं होने वाला है। पहले तो डर को मारो, इसकी हत्या कर दो। नो, अपन को काम करना है जी बाहर निकल के, और फिर अपने अपलाइन का दामन पकड़ लो। जो भी आपकी अपलाइन है उसका दामन पकड़ लो। आप जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं, उनका हाथ पकड़ लो आप, उनका बेल्ट पकड़ लो आप। सर आप मुझे बताओ क्या करना है। आप उनको सर को बोली दो कि सर आप जो मुझे बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। और सर जो आपको बोले, जो आपकी अपलाइन आपको बोले, उसको आप गांठ बांध लो और उसको फॉलो करना चालू कर दो। अपलाइन ने अगर आपको बोला कि एफपीओ 3 से बिजनेस करना है तो फिर एफपीओ 3 से ही करना है, बाकी करना ही नहीं है कुछ। अपलाइन ने कहा बेटा 20,000 रुपए का तेरे को सामान लेके बिजनेस स्टार्ट करना है तो 20,000 का ही लेके स्टार्ट करना है, उसी पे आपने आगे बढ़ना है, उस फॉर्मेट पे आपको आगे चलना है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं। दुनिया में अगर 1 लाख रुपए की लखटकिया कार नैनो बिकी है तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की, 5-5 10-10 करोड़ रुपए की वेंटले भी बिकी है, फरारी भी बिकी है, आडी मर्सिडीज पोर्शे भी बिकी है, जगुआर भी बिकी है। लोग 2-5 लाख रुपए की अल्टो लेके जाते हैं तो भैया लोग 50 लाख रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लेके जाते हैं। हर चीज तो बिकता है मार्केट के अंदर में। हम क्यों छोटी छोटी चीजों के पीछे बढ़े हैं? हमारा एक फॉर्मेट है, सेट फॉर्मेट। बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा सोचो, बिग ड्रीम। कोई भी आदमी आज के टाइम में 20,000 से बिजनेस अगर शुरू करता है, 20,000 रुपए का सामान उसने एक बार खरीदा, अपने मर्जी का साबुन, तेल, मंजन, मसाला, क्रीम, पाउडर, चाय पत्ती, अगरबत्ती, आपने अपने घर के सामान आपने खरीद लिए, क्या हो गया जी? घर में यूज हो जाएगा। बाजार के रेट के प्रोडक्ट है, बाजार से अच्छी क्वालिटी है, राइट। और आप अगर यूज करोगे तो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ यार कोई चीज हमें मिली हुई है, तो फिर किस बात का रोना जी? बिजनेस स्टार्ट हो गया हमारा। शेयर करो लोगों को, कर सकते हो, नहीं कर सकते आइडिया शेयर करो, बात ही खत्म होगी। किस बात का डर है? बिजनेस के अंदर में है ही क्या है? मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये बिजनेस के अंदर में काम ऐसा कौन सा है जो आप नहीं कर सकते। कोई मुझे कमेंट में बताए कि कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते। आप मुझे बता दो ये बिजनेस के अंदर में। या जो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हमसे नहीं होता, ये डायरेक्ट सेल नहीं होता, कोई मुझे ये बताए ना कौन सा ऐसा काम है डायरेक्ट सेल के अंदर में जो आप कर ही नहीं सकते हो। मुझे क्लियर कर दो आप। साथियों, 2 ही काम है इस बिजनेस के अंदर में। पहला, सामान खरीद के यूज करना है। नहाना है तो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट से, हमें कपड़े डालने हैं अपनी कंपनी के डालने हैं, खाने में मसाले यूज करने अपनी कंपनी के यूज करने हैं, भगवान की पूजा करनी है कंपनी की अगरबत्ती करनी। क्या है जी? क्या है? टिपिकल काम है। पहला कॉन्सेप्ट है केवल यूज करना है। दूसरा, लोगों को उसके बारे में बताना है, बस। तीसरा कोई काम ही नहीं इसके अंदर। तो मुझे अभी तक तो यही नहीं समझ में आया कि भैया ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। हाँ, दिक्कत कहां है? आपका डर आपको रोकता है, आप जाते नहीं लोगों के पास। दूसरा, आपका शर्म आपको रोकता है। अरे भैया मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं तो नौकरी करता हूं, मेरी तो 50,000 रुपए की सैलरी है, मैं अगर उसको चला जाऊंगा बताने के लिए तो अगला आदमी मुझे क्या बोलेगा। अब ये शर्म आपको रोक देता है। मेरे भाई, आप जरा उस टाइम को याद करो कि आज अगर 50,000 महीना आप कमा रहे हैं, लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बचा क्या रहे हैं? आज के टाइम में 1,50,000 रुपए कमाने वाला आदमी कुछ खास पैसा बचा नहीं सकता, खर्चे हो जाते हैं मार्केट के अंदर में। और किसी भी इंसान की जो एक्चुअल कमाई होती है, वो कमाई ये नहीं होती कि आपके हाथ में सैलरी क्या आ रही है। आपकी कमाई वो होती है जो महीने भर खर्चा करके आपने बचा लिया, उसे बोलते हैं इनकम। अगर आप 20,000 रुपए महीने में कमा रहे हैं और 20,000 खर्चा कर दिए, राइट, तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं कमाया। योर इनकम इज 0। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं और आपने 50,000 खर्चा कर दिया, योर इनकम इज 0। आपने क्या कमाया? साथियों, जो एक्चुअल इनकम होती है ना, वो इनकम है जो आपके सैलरी में से आप बचा लीजिए।
अब जब आप बचा नहीं पाए तो आपकी कोई आमदनी नहीं है। और फिर आपने ये देखना है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर में जिस जॉब को, जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम को अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से अगर आप करते चले आ रहे हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस क्या है, आपकी नेटवर्थ क्या है, नेटवर्थ आपकी है क्या, एसेट्स क्या आपके पास में। और यदि नहीं है, आप गलत कर रहे हो बाबू। अपने लिए गलत कर रहे हो, अपने परिवार के लिए गलत कर रहे हो। आने वाले टाइम में आप अपनी जनरेशन को कुछ छोड़ के नहीं जा सकते। आने वाले टाइम में एक खतरे को निमंत्रण दे रहे हो आप। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, आने वाले टाइम में आप नुकसान को जो है निमंत्रण दे रहे हो। साथियों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, डायरेक्ट सेल बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। ये आपकी दुनिया बदलने वाली इंडस्ट्री है। आप अगर दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, साथ में डायरेक्ट सेल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के चलो। नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के चलो आप। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर 8 घंटे नौकरी करते, 2 घंटे ईमानदारी के दीजिए इस बिजनेस को, ईमानदारी के। कोई ज्वाइन करे ना करे, कोई सुने ना सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजेक्शन बढ़ाओ, रिजेक्शन कब बढ़ेंगे? जब लोगों से आप बात करोगे, लोगों से आप मिलोगे, लोगों को कॉन्सेप्ट बताओगे, बिजनेस बताओगे, टेक्नोलॉजी बताओगे, इंडस्ट्री के बारे में बताओगे, पोटेंशियल के बारे में बताओगे। साथियों, थोड़ी नेटवर्क की वजह से बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपका ये डर है, पहले इसको मार डालो। आपका ये शर्म है, पहले उसको उतार डालो। भाई, शर्म आपको तब आएगी जब आपको आपके पास सेविंग नहीं होगी और आपको आपके बच्चे की अच्छे स्कूल के अंदर में एडमिशन के लिए लोगों से जो है पैसे लेने पड़ जाएंगे, या गवर्नमेंट से लोन लेना पड़ जाएगा, उसकी ईएमआई आपको भरनी पड़ेगी। तब आपको शर्म आनी चाहिए। साथियों, शर्म तब आनी चाहिए जब बच्चे की शादी हम अपने खुद की पर्सनल सेविंग से पूरे एंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट के साथ, फ्री माइंड के साथ कर सकें। नहीं कर पाएंगे तो शर्म आएगी। देखो ना यार भैया, हो क्या रहा है मार्केट के अंदर में। और आज हमारे साथ ऐसे हजारों की संख्या के अंदर में लोग हैं जो लाखों रुपए महीने के बना रहे हैं। लोगों की लाइफ पूरी बदल रही है, उनकी जिंदगी के अंदर में 4 चांद लग रहे हैं। एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेल, मुझे देख लो, साइकिल से शुरू किया मैंने इस काम को, BMW तक का सफर पूरा किया। मुझे देख लो, 0 से शुरू किया। आज हर कुछ हमारे पास में। एक इंसान जो जिंदगी में सोचता है काश हमारे पास बढ़िया घर हो जाए, काश हमारे पास बढ़िया ऑफिस हो जाए, हमारे पास एसेट्स हो जाए, हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाए, बच्चे अच्छे विद्यालय पढ़ने लग जाए। हर कुछ तो दिया इस बिजनेस ने, इसी इंडस्ट्री ने दिया ना, मेरे पास और कोई काम तो है नहीं। तो साथियों, मैं आप लोगों को स्पेशली बोलना चाहूंगा कि अपना टाइम लॉस मत करिए। जिन लोगों के पास इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, उन लोगों से जो है एक सेकेंड लगाने का फायदा क्या हो गया फिर। यस, ये तो यूजलेस हो गया, राइट। तो साथियों, चीजों को जब तक बढ़िया से हम समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम अच्छे तरीके से उसकी डेप्थ को नहीं समझेंगे ना, कुछ नहीं होना है। मेरे जैसे, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों की संख्या के अंदर में लोग हैं पूरी इस इंडस्ट्री के अंदर में। लाखों की संख्या में, हजारों की छोड़ दो आप, मैं इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी को सवाल लिया है। 0 से कुछ शुरू किया और हीरो तक अपना सफर पूरा किया है। साइकिल से शुरू किया लोगों ने। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब, कभी मोजा तौलिया बेचते थे ट्रेनों के अंदर में, आज करोड़ों में खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, 2-4 तक पढ़ाई किए हैं और आज लाखों रुपए महीने की पे आउट्स ले रहे हैं। तो आएंगे, आप बैठेंगे, आप सीखेंगे, प्लानिंग करेंगे, रणनीति करेंगे, जो आपकी अपलाइन बताएगी उसको फॉलो करेंगे, तब तो बात बनेगी ना। जब आप सिस्टम ही नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो आप ये दोनों चीजों को मार डालो यार। आप अपने शर्म को मार डालो, शंका को मार डालो। शर्म तो तब आनी चाहिए जब बॉस
हम 1 घंटे लेट हो जाते हैं, 10 मिनट लेट हो जाते हैं, बॉस आकर के उल्टी पुल्टी हमें सुना के चला जाता है, तब हमको शर्म आनी चाहिए। शर्म तब आनी चाहिए जब बॉस के इशारे पर हम इधर उधर भाग रहे होते हैं, तब हमें शर्म आनी चाहिए। हमारा अपना कुछ है ही नहीं है, शर्म तो हमको तब आनी चाहिए जब हमको हमारे टाइम पे हमको छुट्टी नहीं मिलती है, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है, हमें जो है हमारी मर्जी का जीने का अधिकार भी नहीं है, हम जो है अपनी जिंदगी में जो है चमचागिरी के अंदर में पड़े हुए हैं। मेरे भैया, अगर आप बोलते हो कि हमें हमारे बिजनेस के अंदर हम अंधभक्त हैं, मेरे भैया अगर अंधभक्त बनने से BMW आ जाए तो अंधभक्ति अच्छी है। अगर अंधभक्त बनने से आपका घर करोड़ों का बन जाए तो अंधभक्ति अच्छी है। अगर अंधभक्त बनने से आपको लाखों रुपए महीने की पेआउट आ जाए तो अंधभक्ति अच्छी है। अगर अंधभक्ति करने से आपके घर अमीरी आ जाए तो अंधभक्ति अच्छी है। अगर अंधभक्ति करने से आप विदेशों के अंदर घूमने लग जाएं, अपने जिंदगी के अंदर में फ्रीडम पा जाएं और आप अपने लाइफ को अपनी मर्जी से एंजॉय करने लग जाएं तो अंधभक्ति अच्छी है यार। क्यों किसी की गुलामी करनी, क्यों किसी के आगे पीछे टहलना। साथियों, ये मौका है आपको, ये मौके बार बार नहीं मिला करते हैं। आलस छोड़ दो, आलस छोड़ दो, घर से बाहर निकल आओ। जिंदगी में बाहर निकल करके दुनिया को देखना पड़ेगा, समझो दुनिया को। लोग, बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्शन को आज नहीं समझ पा रहे, उल्टी पुल्टी बातें करते हैं कि आदमी जोड़ने का काम है, ये तोड़ने का काम है, ये ऐसा काम है, ये वैसा काम है। मेरे प्यारे साथियों, ये इससे बढ़िया काम दुनिया के अंदर में कुछ हो ही नहीं सकता। ये काम के अंदर में हम लोगों को उनकी जिंदगी जीना सिखाते हैं, हम लोगों को सपना देखना सिखाते हैं, हम लोगों के सपनों को पूरा करना सिखाते हैं। हम बताते हैं व्यक्ति को कि बेटा तू कर सकता है, और बाहर के वो निगेटिव लोग उस इंसान को बोलते हैं बेटा तू नहीं कर सकता है। एक इंसान बोलता है तू नहीं कर सकता है, एक इंसान बोलता है तू कर सकता है। आप खुद सोचिए किस इंसान के साथ आपको ज्वाइन करना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, किस इंसान के साथ बैठना चाहिए, किसकी संगत करनी चाहिए। भाई साहब, अगर आप निगेटिव आदमी के साथ बात करोगे, निगेटिव आदमी के साथ बैठोगे तो आप निगेटिव हो जाओगे। आसुरी शक्तियां आपको गिराने के लिए आती रहती हैं, आसुरी शक्तियां आपके ऊपर हावी होने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। आसुरी शक्तियों को मात देने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिन नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव चीजों ने आपको रोक रखा है, उनको आपको मार डालना पड़ेगा। आपने पहले तो संकल्प अपने अंदर डालनी है, सर हम कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसे ऐसे बंदों से मिला दूंगा जिन बंदों ने अपनी जिंदगी में एजुकेशन नहीं ली, उनके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, उनके पास कोई जो है हुनर बड़ा नहीं है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही हुनर रहा है कि सर आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। और लगातार एथिक्स को उन्होंने फॉलो किया, करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और आज टॉप पे बैठे हैं लोग। लोगों ने सपना देखना चालू कर दिया, मर गए थे सपने बेचारों के। आज छोटी छोटी नौकरियां आती है, चपरासी की नौकरी आती है, क्लर्क की नौकरी आती है, 25-50 हजार 10 हजार रुपए की नौकरी आती है, लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। कल शाम को मैं मुंबई में ही था, शाम के टाइम हमारा इवेंट खत्म हुआ, जब हम घर जाने लग गए, धनराज जी हमारे बीच में, धनराज जी बैठे हुए आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राइट, धनराज जी बैठे हुए हैं। इनके घर में भी ज्यादातर लोग जॉब वाले, लेकिन अब इनके घर के सभी लोग IMC बिजनेस कर रहे हैं। शाम को जब वापस होने लगे, धनराज जी ने कहा सर आप ये देख रहे हैं रोड पे भीड़ है। हमने कहा हाँ बताइए क्या है ये। कहते सर ये सारे के सारे लोग नौकरी करके आ रहे हैं। या मैं आपको बता दूं, मेरा दिमाग हिल गया। शाम के टाइम में ट्रेनें झमाझम भरी होती हैं, बसें भरी होती हैं, ट्रैक पूरा भरा होता है, रोड भरी होती है, कोई जगह नहीं होता। लोग ऑफिस से जब छूटते हैं ना, पूरा ट्रैफिक जाम होता है। भयंकर नौकरी वाले, नौकरी कितने की, 25,000 रुपए से लेकर लाख रुपए के बीच में। और मैंने जिंदगी में जहां तक देखा है, 25,000 रुपए से लेकर लाख रुपए कमाने वाला आदमी जिंदगी में कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर सकता, बाहर नहीं कर सकता। मुंबई जैसी सिटी का तो छोड़ ही दो आप। लाइफ में बड़ा करना है, जिंदगी को जीना है, आप अपने ड्रीम्स को बड़ा करो। लाख रुपए के ऊपर कम से कम पे आउट की सोच रखिए अपने पास। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन अर्न दिस अमाउंट। आप जो है ये पैसा कमा सकते हो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हो।
पहले अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर तो डालिए कि सर हम कर सकते हैं, हमें करना है। अगर कोई मुझे पूछे कि सर बताइए कैसे करना है, अरे मेरे भैया कॉल करो, आप मुझे बात करो, मुझे मैं बताऊंगा कैसे करना है। फेसबुक पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया में नंबर पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम के पेज में नंबर पड़ा हुआ है, मेरा यूट्यूब के अंदर नंबर पड़ा हुआ है। जिधर से मर्जी उठा लो नंबर यार, करो कॉल मुझे, कहां मैं मना करता हूं। और अगर आपने अपने आप को झोंक दिया अगले केवल 2 से 5 साल, मेरे ध्यान से मेरी बात को सुनना साथियों, 2 से 5 साल नौकरी करनी है, 60 साल यहां करना है, 2 से 5 साल आपको डिसीजन लेना है कि काम करना है 60 साल या फिर 5 साल। निर्णय ले लो, आपकी जिंदगी आपकी मर्जी है। और अगर 5 साल करना है, लगा के दम, डट के, मस्ती के साथ लग जाओ यार भाई, करो काम। एक बंदा मुझे पूछता है सर आप अभी क्या कर रहे हैं, बहुत दिन बाद मुझे मिला। हमने कहा सर आईएमसी कर रहे। कहते सर अभी भी आईएमसी कर रहे हैं। हमने कहा तो क्या हो गया यार, अभी भी आईएमसी कर रहे हैं, क्या मतलब। कहते नहीं, लगा कि आप बदल चुके होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। हमने कहा भैया जो कुछ और करने गए थे उनका पता नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ आज टिके उन सबका पता है, सब लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। हमने कहा तेरा बता तू क्या कर रहा है, राइट। तो बंदा कहता नहीं सर हम तो, हमारा तो चल रहा है। हमने कहा भाई तेरा चल रहा है तो चलाने के लिए पैदा हुआ है क्या, जीने के लिए पैदा हुआ है। अगर जीने के लिए है तो आईएमसी के अंदर। साथियों दुनिया में हर इंसान को सक्सेस चाहिए, लगना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। आसुरी शक्तियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आपको रोकने की कोशिश करती रहेंगी, आपको नए नए प्लान दिखाते रहेंगी, आपको क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के आ जाएंगी, आपको ललचाएंगी, आपको फंसा देंगी, उसके बाद जो उठा के अंदर डाल देंगी, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। सेम वैसे होता है बिजनेस के अंदर में। दूसरी कंपनियां आती है, लालच देती है, आप लालच चक्कर में फंस जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, फिर अटक जाते हैं, अटकने के बाद जिंदगी में लटक जाते हैं। मेरे भैया क्या लटकने के लिए आए हैं, अटकने के लिए आए हैं, भटकने के लिए आए हैं? हम जीतने के लिए आए हैं। एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ। लोग कहते हैं सर पहले आगे होते जिंदगी बन जाती। अरे भैया कैसे बन जाती, घंटा बन जाती। काम करने से जिंदगी बनती है यार, सोचने से थोड़ी जिंदगी बनती है। कोई नई कंपनी ज्वाइन करने थोड़ी बन जाओगे आप। नई कंपनियां रोज आती है, रोज बंद होती है, हजारों कंपनियां आ रही है, हजारों बंद हो रही है। पिछले 28 साल में कोई साल ऐसा नहीं जिस साल के अंदर हजारों कंपनियां ना बनी हो। हर साल हजारों कंपनियां बनती है और हर साल हजारों कंपनियों में बहुत सारे लोग नया नया पहला आईडी लगाते हैं, शुरू में ज्वाइन करते हैं, लेकिन 2 साल 5 साल बाद कंपनी का पता नहीं होता, बंदे का पता नहीं होता। आज आप निगाह उठा के देख लो पूरी इंडस्ट्री के अंदर में, अगर उंगली पे गिनने लग जाओगे 10, 12, 15, 20 कंपनी के अंदर सारी उंगली का काम खत्म हो जाता है। कहां चलते हैं लोग, कहां चलते हैं लोग? कंपनियां वो चलती हैं जो कंपनियां एथिक्स को फॉलो करती हैं, रूल्स को फॉलो करती है। रातों रात अमीर बनाने वाली कंपनियां नहीं चलती हैं। आपको भगवान के आशीर्वाद से अच्छी कंपनी मिली है, अच्छी इंडस्ट्री मिली है, अच्छी अपलाइन मिली है, अच्छा मैनेजमेंट मिला है, एक विजनरी एनवायरनमेंट आपको मिला है। साथियों इसको जीना सीखो। कोई भी नेगेटिव चीज आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू में नजर नहीं आनी चाहिए। आपके बिजनेस के प्रति कोई आदमी नेगेटिव बात करे, राइट, उस व्यक्ति को तुरंत बोलो बेटा उठ, चल निकल। अब कोई नेगेटिव बात करे आपके प्रोडक्ट के बारे में, बेटा उठ, चल निकल यहां से। कोई भी नेगेटिव बात करे आपके ड्रीम के बारे में, आपके सपनों के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, आपके परिवार के बारे में, उसको बोलो बेटा चल चल निकल यहां से, राइट। हर उस आदमी को जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखे, जो जिंदगी में आपको जीतना सिखा सके, जो आपको आगे बढ़ना सिखा सके, उससे मिलना है, उससे बातें करना है। संगत सक्सेसफुल पर्सनालिटी से करो, आप जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे। कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता। संगत का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। बुरी संगत करोगे बुरे बन जाओगे। शराबी के साथ बैठोगे शराब पीना आ जाएगा, जुआरी के साथ बैठोगे जुआ खेलना आ जाएगा। एक अमीर इंसान के पास बैठोगे तो आपको अमीर बनना आ जाएगा। ईमानदार और सच्चे लोगों की संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो और लग करके भाई साहब डट करके दुनिया के अंदर में कुछ अच्छा करने का प्लान कर लो। साथियों एवरी टाइम हम आपसे कनेक्टेड रहने वाले हैं, एवरी टाइम हम कनेक्टेड रहने वाले हैं। रोज हम आपको किसी न किसी टाइम के अंदर हम आपको टच करने वाले हैं। आज भी हम जा रहे हैं उल्लासनगर के अंदर में, वहां हमारी बहुत शानदार इवेंट होने जा रही है। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारी मीटिंग है और उसके बाद शाम को
फिर 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारी मीटिंग है। उसके बाद 6 बजे 7 बजे तक 1 घंटे की हमारी काउंसलिंग है। फिर 7 बजे हम निकलेंगे और रात को 11 बजे हम नासिक पहुंचेंगे। और कल हमारी नासिक के अंदर में मीटिंग है, उसको अटेंड करेंगे। परसों सुबह मेरी फ्लाइट है और मैं पहुंच जाऊँ बागडोगरा। बागडोगरा के अंदर शानदार हम मीटिंग करने वाले हैं वहां पे जलपाईगुड़ी में 23 तारीख को। फिर 24 तारीख को हम मीटिंग करेंगे दार्जिलिंग के अंदर में। 25 तारीख मीटिंग करेंगे हम बिहार के अंदर में किशनगंज में, और करके 26 तारीख को हम वापस आ रहे हैं। इन सब जगहों पे अगर आपके लोग हैं, अपने लोगों को भेजिए। हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों के अंदर हौसला देते हैं, लोगों को विजन देते हैं, और लोगों को हम ये बताने जा रहे हैं कि आप ये कैसे कर सकते हो, लाखों करोड़ रुपए महीने कैसे कमा सकते हो, ये बताने के लिए मैं आ रहा हूं। साथियों, हो जाओ तैयार, करते हैं कुछ अच्छा। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू साथियों, लव यू ऑल, गुड IMC।